हेलो दोस्तों, मैं संगीता दलबेहरा आज अपने ओम साई राम चैनल के ज़रिए आप सभी को सुनाने जा रही हूँ गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ जानकारियाँ। और गुरु पूर्णिमा में खास क्या होता है, उसके उपाय, और उसके बाद मैं सुनाऊंगी कि साईं बाबा के सच्चरित्र की 5th डे के पारायण की 29th चैप्टर की कुछ कहानी है, एक कहानी है। और उस कहानी का नाम है ज्योतिषवाणी खंडन से भी एग्जाम में सफलता मिला बाबू नाम का एक लड़का को, वो भी साईं बाबा की कृपा से। तो गुरु जो होते हैं सब कुछ होते हैं, गुरु सब कुछ है। गुरु के बिना ये दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। गुरु ही हमें सिखाते हैं। गुरु को इसीलिए सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। गुरुओं में किसे मान्यता दिया जाता है? पहला चरण है माता, उसके बाद बड़ी बहन, बड़ा भाई और गुरु जो हमें प्रशिक्षण करते हैं। गुरु पूर्णिमा इज अ ऑस्पिशियस डे। गुरु एंड पूर्णिमा combination of two planets. Guru means Jupiter, तभी तो हम गुरुवार बोलते हैं ना। एंड पूर्णिमा मीन्स फुल मून डे। इस गुरु पूर्णिमा नहीं, हर साल की गुरु पूर्णिमा में 2 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बनता है। और and that is Jupiter. The first one is Jupiter, and Jupiter means Brihaspati, and moon means चांद। जुपिटर स्ट्रॉन्ग रहने से, अच्छी तरह से सुन लीजिए, जुपिटर जो है, जुपिटर का मतलब है बृहस्पति ग्रह। स्ट्रॉन्ग रहने से आपका विजडम बढ़ता है, और मून आपको इमोशनली फुलफिल्ड करते हैं, कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन दिलाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा में मैं बहुत सारी जानकारियाँ दे रही हूँ, आप सुनिए ध्यान देके। गुरु पूर्णिमा में माता जी का भी पूजा किया जाता है। जितने भी 33 कोटि देव देवी हैं, माँ दुर्गा, काली, भद्र काली, दक्षिण काली, श्यामा काली, शमले, सारे देवियों का पूजा किया जाता है, क्योंकि इन दिनों देवियाँ प्रत्यक्ष भक्तों को प्रत्यक्ष अपना वो मूल रूप दिखाते हैं। मीन्स इस दिन चांद इतना मधुर रहता है, और फुल चांद होने से माता रानी का पूजा भी होता है। और कोई भी पूर्णिमा के दिन स्पेशली कोई भी माता रानी के सामने मन्नत मांगे ना, तो वो डेफिनेटली पूरा होता है। मैंने बहुत बार करके देखा है। और स्पेशली मैं हर महीने के पूर्णिमा को प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, शाकाहारी। और इस दिन माता रानी का, माता देवी और दक्षिणेश्वरी काली जो कोलकाता की काली कहलाती है, और फिर श्यामा काली, इन सब का पूजा होता है। और घर में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो आप एक बात सुन लीजिए, एक बात गांठ बांध लीजिए मुझसे सुन के, कि अगर आपके घर में अशांति, लड़ाई झगड़े सब हो रहे हैं, तो आपको एक उपाय मैं बताने जा रही हूँ। और वो उपाय है कि सरसों तेल का दिया, या तो 7 दिया, या तो 12, या तो 140 दिया, ऐसे करके सरसों तेल में वो दिया को भर्ती करना। और हर दिए के अंदर एक बाती लगाना, और तेल के अंदर, सरसों तेल के अंदर थोड़ा थोड़ा चुटकी भर चीनी डालते जाना। चाहे 7 दिया में डालो, चाहे 15 दिया में डालो, चाहे 140 दिया में डालो। तो ये डाल के आप साईं बाबा के सामने भी चढ़ा सकते हैं। और स्पेशली ये माँ काली, माँ दक्षिणेश्वरी काली और माँ दुर्गा को चढ़ाया जाता है। और इस दिन ये दिया आप अगर लगा के अपना मनोकामना भगवान से, माता रानी से बोलोगी, माँ
मेरे घर में जितनी भी अशांतियाँ हैं आप दूर कर दो। तो सरसों तेल क्या रिप्रेजेंट करता है? सरसों तेल जो होता है कड़वा, और घर के अंदर जितना भी कड़वेपन होता है ना, वो सरसों का तेल नेगेटिविटी एनर्जी को अपने ओर खींच लेता है, कड़वापन अपने ओर। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे समुद्र मंथन के टाइम पे जो विष निकला था, संसार का मंगल कामना करने के लिए भगवान शिव ने सारा जहर पी लिया था। तभी तो उनका गला जो नीला पड़ गया था, क्योंकि अगर वो जहर कोई और पीता, मीन्स कहीं इधर उधर फैल जाता, तो सबका नुकसान हो जाता, और सबका भलाई करने के चक्कर में भगवान शिव ने वो गरल पी लिया और उनका वो जो गला था नीला पड़ गया। तो उसी तरह सरसों का तेल जो है, आप अगर पूर्णिमा के दिन या किसी शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, किसी स्पेशल डे पर आप जलाएंगे, तो आज पूर्णिमा है, ये बहुत ही अच्छा दिन है। सरसों का तेल का दिया, जैसे मैंने चीनी डाल के दिया, उसके अंदर डाल के बाती डाल के जलाने के लिए बोला है माता रानी के सामने, और माता रानी के सामने ये मंत्र जप भी करना पड़ेगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये मंत्र जप करके आपकी जितनी भी परेशानी आए, कोई शत्रु बाधा हो, कोई आपको परेशान कर रहा हो, कोई किसी को तकलीफ दे रहा हो, कोई किसी के ऊपर कोई जादू टोना कर रहा हो, तांत्रिक का कोई असर हो, तो ये दिया जलाओ फटाफट। वो नेगेटिव एनर्जी चाहे घर में हो, बाहर हो, कोई कितना भी दूर हो, कोई चाहे फॉरेन में क्यों ना रह रहा हो, हम इंडिया से बैठ के भी कोई मुश्किल में है उनके लिए हम ये उपाय कर सकते हैं। और जितने भी देवी देवता सब में से आदि माता माँ दक्षिणेश्वरी काली सर्वप्रधान कहलाती है, और उनकी कृपा से सबको शांति मिलती है। खाली हमें ये मंत्र जप करना है, जो पहले मंत्र मैंने बताया, सरसों का दिया जलाना है, चीनी डालना है। सरसों का तेल जो नेगेटिविटी को खींच लेता है, अपने अंदर कड़वाहट, जो घर के अंदर कड़वाहट होता है, जो किसी के अंदर कड़वाहट होता है, अपने और खींच के अपने अंदर वो रख लेता है सरसों का तेल। और चीनी जो होता है, जो कड़वाहट को हटा के मिठास ला देता है, घर में सुख शांति। अगर कोई किसी भी पर्सन को तांत्रिक का कोई असर हुआ हो, तो ये उपाय आप करके ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसे मनोकामना कीजिए कि उसका सर्वमंगल हो, उसके शरीर से सारे तांत्रिक प्रभाव कट जाए, उसका दिमाग शांत रहे, वो खुश रहे, पॉजिटिव माइंड रहे, और उसके चारों ओर माता को ध्यान करके एक अग्नि का वलय, प्लीज़ माता रानी एक अग्नि का वलय बाउंड्री लाइन करके दे दीजिए, ताकि वो पर्सन हमेशा सेफ रहे। मैं ऐसा करके बहुत बार देखी हूँ, मेरे दोस्त लोग बोलते हैं, बहुत जनों के लिए की हूँ। ये मेरे खुद की एक्सपीरियंस है, किसी ने मुझे नहीं बताया, क्योंकि जब से मैं भगवान की शरण में आई हूँ, तब से मुझे अजीब से मीन्स थॉट आने लगे। तो मेरे मन में जो थॉट आता है मैं वो करती जाती हूँ, और वो फुलफ़िल होता जाता है। तो आप भी ये करके देखिए। और घर के अंदर ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, तो हर रोज़ सरसों का दिया आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे लगाएं, और ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी घर में वास नहीं करेगा। अगर जुपिटर को स्ट्रॉन्ग रखना है, तो आपको एक काम करनी पड़ेगी। आपके घर पे चांदी का बर्तन है, तो चांदी के बर्तन पे आप केसर को भिगा लीजिए, और केसर को भिगाने के बाद उसका तिलक खुद लगाइए, और सबको लगाने के लिए बोलिए या लगा दीजिए। इससे क्या होता है कि जिसका गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति कमज़ोर होता है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जिन लोगों का गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, स्पेशली वो लोग चिड़चिड़े होते हैं, जैसे सीनियर पर्सन लोगों को मिसबिहेव करते हैं, और जैसे कि गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग नहीं होने से डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहता। ये मैं अपने पिछले वीडियो में 3-4 वीडियो के आगे मैं बोली हूँ। और बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होने से विजडम बढ़ता है, बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होने से
स्किन ठीक रहता है। बृहस्पति स्ट्रांग होने से धन संपत्ति ऐश्वर्य सब मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर जुपिटर यानी कि बृहस्पति स्ट्रांग नहीं है मीन्स सब कुछ बेकार। वही तो ज्ञानदाता, वही तो धर्मदाता, वही तो संपत्ति दाता, वही तो मान सम्मान दाता। अगर वो सर्वे सर्वा अगर नहीं रहेंगे शुभ जगह पर तो क्या होगा, मानिए ना, सब कुछ उलट पलट हो जाएगा। तो बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर गुरुवार को आप येलो कलर का कपड़ा पहनिए। और स्पेशली आज जैसे पूर्णिमा है, बृहस्पति ग्रह का कॉम्बिनेशन है, तो आप गरीबों को, जो लोग काम करते हैं उन लोगों को मीठी खिचड़ी बना के खिला सकते हैं। और भी एक बात, बृहस्पति को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आज तो पूर्णिमा है, गुरुवार के दिन कभी भी नाखून नहीं काटनी चाहिए, कभी भी दाढ़ी सेव नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को कभी भी पार्लर नहीं जानी चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं कि गुरुवार के दिन बच्चों को गाली गुलज नहीं देनी चाहिए, घर में अशांति नहीं फैलानी चाहिए, शांत रहनी चाहिए। हमेशा अपने आप को भगवान के सामने नतमस्तक होकर बोले कि भगवान मुझे इतनी बुद्धि दे, इतनी शक्ति दे, मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी भरे कि आज सारा दिन मेरा माइंड पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहे। तो दोस्तों आइए हम सब सुनते हैं साईं बाबा की वही कहानी, साईं बाबा की पंचम दिन पारायण की 29 अध्याय की वही कहानी, ज्योतिषवाणी खंडन से और एग्जाम में सक्सेस बाबा की आशीर्वाद से। मुंबई की बांद्रा पे तेंदुलकर परिवार नाम का एक परिवार रहता था जो कि बाबा के लिए अपने जान देने के लिए भी तैयार थे। बाबा को बहुत भक्ति करते थे। श्री रघुनाथ तेंदुलकर मराठी भाषा में श्री साईनाथ भजनमाला नाम का एक पुस्तक रचित किए थे, जो पुस्तक कि इतना अच्छा था। और उस पुस्तक के अंदर उन्होंने बाबा के बारे में इतना अच्छा वर्णन किया था कि लोग उसी पुस्तक को खरीदने के लिए बेचैन हो रहे थे। तेंदुलकर का बड़ा बेटा बाबू मेडिकल एंट्रेंस देने के लिए प्रिपरेशन कर रहा था और ये इसका मन कभी ठीक नहीं रहता था, इधर उधर रहता था, मीन्स हमेशा फिकल माइंड रहता था, जिसके कारण उसके माता पिता उसके कुंडली को लेकर बहुत ही डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर को दिखा रहे थे। सारे एस्ट्रोलॉजर लोगों ने बोला कि तेंदुलकर जी देखिए, आपका बेटा का इस साल तो एग्ज़ाम अगर मेडिकल एंट्रेंस देगा तो ये क्वालिफाई नहीं करेगा, बट अगले साल के लिए इसका ठीक है। तो तेंदुलकर जी जो है ये सब सुन के परेशान हो गए और तेंदुलकर की पत्नी और खुद तेंदुलकर जाके बेटा को बताए कि ऐसा ऐसा बात है। तो ये सब सुन के तेंदुलकर जी का बेटा निराश हो गया। मन उसका इतना घबराने लगा कि वो खुद सोचने लगा मुझे क्या करनी चाहिए। अंत में बेटा का ये सब परेशानियां देख के ना तेंदुलकर जी और उनके पत्नी शिरडी साईं बाबा के पास मुलाकात करने के लिए सोचे और दोनों माता पिता शिरडी गए और अपने बेटा के बारे में शिरडी गए, बाबा को दर्शन किए और अपने बेटे के बारे में उनको सब कुछ बोले कि बेटा का क्या क्या प्रॉब्लम है। साईं बाबा तेंदुलकर और उनके पत्नी को बोले कि साईं बाबा ये सब बातें तेंदुलकर और उनकी पत्नी से सुन के बोले कि देखिए, आप अपने बेटे को जाकर बोल दीजिए कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं जो हूँ उसके साथ, मेरे ऊपर विश्वास रखे। साईं बाबा तेंदुलकर और उनके पत्नी को बोले कि बेटा को समझाने के लिए वो अपना पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे, बाबा ने जो जो कहा है वही सब करे। तो उनकी माँ जो है बेटा को समझाती है। बाबा तेंदुलकर को बोले कि भविष्यवाणी को छोड़ो, ज्योतिष की बातों को एक कोना में फेंक दो
और अभ्यास जारी रख के एग्ज़ाम में बैठने के लिए अपने बेटा को बोलो। वो इस साल ज़रूर एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेगा, ये मेरा वचन है, साईं बाबा ने तेंदुलकर को बोला। और परेशान होने की कोई तो ज़रूरत ही नहीं है। ये सब सुन के बाबू जो है, उसकी मदर मीन्स उसकी माँ जाके बाबू को बोले कि बेटा साईं बाबा ने ऐसा ऐसा कहा और तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने खुद आशीर्वाद किया है कि तू एग्ज़ाम में ज़रूर क्वालिफाई करेगा। तेंदुलकर का बेटा बाबा की आशीर्वाद की बात सुनकर खुशी से फूले समा गया और इतना खुश हो गया कि वो धीरे धीरे लेबर करने लगा, पढ़ाई शुरू करने लगा। इतना दिन रात करके एक कर दिया और मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करता गया। फाइनली एग्ज़ाम पे बैठा और आश्चर्य की बात ये है कि वो लड़का एग्ज़ाम अच्छे से दिया। फिर भी उसके मन में घबराहट हो रहा था कि मैंने तो रिटिन दे दिया, मेरा वाइवा का क्या होगा। रिटिन तो अच्छा गया, वाइवा क्या होगा। तभी कुछ दिन चला गया। उसके बाद उसके एक सर ने एक लड़का के हाथ इसको इन्फॉर्मेशन भेजे कि बाबू क्वालिफाई कर गया है रिटिन में और वाइवा के लिए प्रिपरेशन करें। तो ये सुन के वो बहुत खुश हो गया। फिर वाइवा के लिए वो प्रिपरेशन कर रहा था। तभी उसके मन में थोड़ा सा संदेह जागृत हो रहा था कि मैं वाइवा में क्वालिफाई करूँगा कि नहीं। तो कुछ दिन गया ऐसे मम्मी पापा उसको बहुत ही मेंटल सपोर्ट दिया और बोले, बाबा ने बोला इस साल तो ज़रूर टॉप करेगा, ज़रूर क्रैक करेगा। तो वो वाइवा में भी क्वालिफाई कर गया। हाँ, वो देखिए, वो वाइवा में भी क्वालिफाई कर गया, रिटिन में भी क्वालिफाई किया और वाइवा में भी क्वालिफाई किया। तो ये ग्रह दशा और उसके ग्रह दशा अच्छे थे, इसके कारण से ही तो वो क्वालिफाई किया। और कर्म के वजह से, कर्म अच्छे होने से भी ग्रह दशा अपने आप ठीक हो जाते हैं। साईं बाबा के कृपा से सफलता हासिल किया और उसके मन में पूरा विश्वास हो गया कि भगवान तो है। तो इस कहानी के जरिए आप सब क्या सीखे, यानी कि आपको क्या सीख मिली? हाँ, आपको क्या सीख मिली बताइए तो। आप लोगों को क्या सीख मिली? कुछ तो सीख मिली होगी। कष्ट और मेहनत, दृढ़ विश्वास हमेशा ऊंचाई की शिखर पर लेकर जाता है, यानी कि सफलता प्राप्ति पर 100% लेकर जाती है। किंतु हम अगर साईं बाबा के ऊपर विश्वास करेंगे, श्रद्धा रखेंगे, अनवरत परिश्रम करेंगे तो हम सफलता पाने से, यानी कि हमें सफलता पाने से जिंदगी की कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी दुश्मन हमें नहीं रोक सकता या रोक सकती। ये आप सब गांठ बांध कर रख लीजिए। जिंदगी में कोई भी परेशानी हो तो आप साईं बाबा को ध्यान कीजिए, खाली भक्ति कीजिए। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो इजीली वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और मेरी साई अनंत वाणी फेसबुक पे जो पेज है उसको भी फॉलो कर दीजिएगा। ओम साई राम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी इंग्लिश चैनल है जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, संगीता दलबेरा इंग्लिश में एक इंग्लिश ट्रेनर हूँ, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर और एक बात बताना चाहती हूँ, काइंडली कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते? मैं आप लोगों के लिए ही तो मेहनत करती हूँ, दिन रात बैठ के अपना घर का सारा काम, मेरा ऑफिस भी रहता है, सब कुछ छोड़ के तो मैं ये करती हूँ। आप लोगों को समझना होगा कि मैं ये आप सब लोगों के लिए इतना मेहनत करती हूँ, तो एक कमेंट तो बनता है। आप लोग अगर कमेंट करेंगे ना, आप लोगों के कमेंट सुन के मेरे को आगे जाके नए नए आइडियाज़ आएंगे, नए वीडियो बनाने की उम्मीद जागेगी। वरना आप अगर कमेंट नहीं करेंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगी? आगे तो बढ़ ही नहीं पाऊँगी। लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और
बेल आइकन को भी मेरी यूट्यूब पे दबा दीजिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। ओम साई राम।